हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है। इवेंट मींस आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का हैपन हो जाने को हम नॉर्मली एक लेमैन की लैंग्वेज में इवेंट कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इवेंट। अकाउंट्स में इवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का हो जाना, हो चुका है, उसके बाद क्या आप आपके पास बचा, जिसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, जिसे हम कहते हैं इफेक्ट, चेंज, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन हो चुकी है, उसके बाद जो पीछे बचा है दैट इज़ इवेंट। जैसे किसी कोई ट्रांजेक्शन हो गई है, मैंने 500 की चीज़ खरीदी और 700 में बेची। 500 का खरीदना इज़ ऑल्सो ट्रांजेक्शन एंड 700 का बेचना इज़ ऑल्सो ट्रांजेक्शन। बट जो 200 का प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ इवेंट। तो इवेंट अपने आप में क्या है, जो रिमेन, पीछे जो इफेक्ट छोड़ गई है ट्रांजेक्शन, दैट इज़ इवेंट। ठीक है, हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस एंटिटी, दैट इज़ इवेंट। अब इकोनॉमिक इवेंट, इवेंट को ही हम इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे। ओबियसली इकोनॉमिक, जैसे मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। तो इवेंट में भी इकोनॉमिक इवेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबियसली उसमें भी यहाँ पे मनी जो है वो जुड़ी हुई है। मनी रिलेटेड सब कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो रहा है, इवेंट जो है वो फाइनेंस रिलेटेड है, तो इसे इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट में दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट, एक इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। अब एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जब दो, जिसे हम कहेंगे कि उसमें इन्वॉल्व होती है, जब ट्रांसफ़र हो रही हो या एक्सचेंज हो रही हो कोई भी वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू आपस में ट्रांसफ़र हो, दो बिजनेस एंटिटीज़ और मोर बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में जब कोई वैल्यू एक्सचेंज या ट्रांसफ़र हो रही हो, जैसे हम कहेंगे कि ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन कहता है कि एक्सटर्नल इवेंट के अंदर यही चीज़ आती है। क्या कहता है, एन एक्सटर्नल इवेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ और एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट में ट्रांजैक्शन छुपी होती है। किसी भी इवेंट का हैपन हो जाना, मैंने कहा कि 200 रुपये का प्रॉफिट बचा हुआ है, लेकिन उस 200 प्रॉफिट आया कहाँ से, उसमें वो ट्रांजैक्शन छुपी हुई थी जो हमने 700 की ट्रांजैक्शन की थी, 500 की, फिर 400 की, एक में ख़रीदा एक में बेचा। तो उस इवेंट में उस 200 रुपये में प्रॉफिट कहाँ से हुआ, वो 200 जो प्रॉफिट आया उसमें एक ट्रांजैक्शन छुपी हुई थी। सेम यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक इवेंट, जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है, जब दो लोग या दो आउटर एंटिटीज़, दो बिजनेस एंटिटीज़ या टू मोर देन टू बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इवेंट तो बचेगा, पीछे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो बचेगा। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट पे एक ट्रांजैक्शन छुपी हुई होती है। तो ट्रांजैक्शन यहाँ से ओरिजिन होती है। ट्रांजैक्शन का हमें पता कहाँ से चलता है, इवेंट से पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। तो दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक में, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन वो होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका इफेक्ट या चेंज हम मनी में मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसलिए हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसकी भी दो तरह की टाइप पढ़ी थी हमने, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ओबियसली जो विद इन द बिजनेस हो रहा है जैसे मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। एक्सटर्नल में जब हम कोई भी चीज़ सेल या परचेज करते हैं किसी और बिजनेस से, किसी और आउटसाइड पार्टी से, तो उसे हम कहते हैं, वो एक्सटर्नल में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किन्हीं दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज़ के बीच में हो रही हो, सेल परचेज किसी भी चीज़ का, वो एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब बात करते हैं कि इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट, ये हो गया इस साइड वाला पोर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, इकोनॉमिक इवेंट पे। इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट कह रहा है कि कोई भी चीज़ विद इन द बिजनेस, कोई भी इवेंट का हो जाना विद इन द बिजनेस। जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट से कुछ स्टॉक उठाया और दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया विद इन द बिजनेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने स्टोर से उठाया कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल या कुछ इक्विपमेंट्स उठाए मैंने स्टोर डिपार्टमेंट से और मैंने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा दिए। तो वहाँ जब वो मटेरियल पहुंचा तो ऑब्वियसली मुझे समझ आ गया कि हाँ कुछ हुआ है, इवेंट हुआ है, यहाँ कहाँ से पहुंचा। तो समझ आ जाएगा कि यहाँ से पहुंचा मीन्स एक इवेंट हैपन हुआ
वहाँ से मटेरियल यहाँ पहुँचा, तो दैट इज़ इंटरनल, वो अंदर का, अंदर की बात है, मतलब बिजनेस के अंदर का मामला है। तो मैं एक और बार कहूँगी कि जो ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन और अब इवेंट के बीच का फ़र्क, जो ट्रांजैक्शन है वो किसी चीज़ का होना है, और इवेंट जो है वो हो चुका है, जो आपके सामने है, ठीक है। जैसे बिजनेस से पैसा निकालना इज़ अ ट्रांजैक्शन, निकल रहा है, उसे हम कहते हैं ड्राइंग, कहते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में ड्राइंग, DRAWING। ड्राइंग मीन्स ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा निकाल रही बिजनेस से। इवेंट मीन्स रिमेनिंग स्टॉक, जो पीछे बच गया, दैट इज़ इवेंट। और सेम मैंने एग्जांपल दी थी पहले कि आपने 500 का परचेज किया, दैट इज़ ट्रांजैक्शन, 700 का बेचा, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांजैक्शन, एंड जो 200 आपके पास बच गया है, 200 इज़ प्रॉफिट, एंड दैट इज़ इवेंट, दैट 200 इज़ इवेंट, दैट 200 प्रॉफिट इज़ इवेंट, ठीक है। दैट्स ऑल, ये था आपका इवेंट और ट्रांजैक्शन के बीच का फ़र्क। थैंक यू सो मच।